बालाघाट में पोस्टल बैलेट से छेड़छाड़ के बाद अब प्रदेश भर में होने वाली मतगणना को लेकर लोगों के मन में संशय की स्थिति बन चुकी है। इसके साथ ही सभी प्रत्याशियों ने भी मतगणना में फर्जीवाड़ा होने की आशंका जाहिर की है। इंदौर से कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला को भी मतगणना में फर्जीवाड़े का डर सता रहा है। मंगलवार को अचानक संजय शुक्ला कलेक्टर ऑफिस पहुंचे और रिटर्निंग ऑफिसर से मुलाकात करते हुए अपनी जिज्ञासाओं को शांत किया। संजय शुक्ला का कहना है कि अगर इंदौर में इस तरह की घटना हुई तो इससे पूरा इंदौर शहर शर्मसार होगा। इसके साथ ही उन्होंने अधिकारियों पर भाजपा के नेताओं के दबाव में भी काम करने का आरोप लगाया है। इसके अलावा संजय शुक्ला ने अधिकारियों से मतगणना की प्रक्रिया को भी समझा। इस मामले में इंदौर के अधिकारियों का कहना है कि मतगणना को लेकर पूरी तरह से पारदर्शिता का ध्यान रखा जा रहा है। इसके साथ ही गड़बड़ी को रोकने के लिए भी विशेष निगरानी रखी जाएगी। इसके साथ ही प्रत्याशी संजय शुक्ला को मतगणना को लेकर आवश्यक जानकारी भी दी गई है। फिलहाल अधिकारियों से मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी संजय शुक्ला भी संतुष्ट नजर आए। इससे क्या कुछ चर्चा की है? देखिए, एक तो पूरी प्रतिक्रिया समझ में आया था कि भाई कैसे चुनाव होगा, क्या होगा, काउंटिंग कैसे होगी, क्योंकि इस काउंटिंग एजेंट के अंदर हमारे जो विधायक रहे आकाश जी और की, वो भी विधायक हैं और वीआईपी सुरक्षा उनके पास भी है, तो उनकी एंट्री अंदर नहीं होना चाहिए। उसके अलावा काउंटिंग कैसे होगी, डाक मत कैसे होंगे, उसके अलावा हमारे कैंडिडेट के, हमारे प्रत्याशी लोग हमारे मतलब कैसे बैठेंगे, इन सब की जानकारी लेने के लिए मैं आया था। और सबसे बड़ी बात ये, जो कल मध्य प्रदेश में जो घटना हुई बालाघाट की, उस घटना को देखते हुए इनसे बात करने आया था कि ऐसी घटना हमारे इंदौर में होना चाहिए, क्योंकि जो घटना हुई बड़े शर्मनाक हुई है। क्यों आम जनता को देख रहा है ये चुनाव जो निष्पक्ष होना चाहिए, परंतु कहीं ना कहीं दबाव में आकर ऐसा ना हो कि इंदौर में ऐसी स्थिति बने। तो इन सबको देखने के लिए मैं आदरणीय रीजनल रिटर्निंग ऑफिसर से मिलने आया था, बात करने आया था कि आप प्रतिक्रिया कैसे करेंगे, हर डाक मत कैसे गिनती करेंगे, क्योंकि डाक मत हमारे वहाँ 2600 डाक मत गिरे हैं। क्यों डाक मत में ये बोला गया कि कुछ फट जाएगा या उसको हम अलग कर देंगे, परंतु हम चाहते हैं कि वो डाक मत अलग से रखा जाए और साथ में रखा जाए, क्योंकि डाक मत के 2 टुकड़े भी हो जाएँ तो उसको जोड़ के डाक मत को गिना जाता है, परंतु ऐसे नियम हमको बताया गया कि उसको हटा दिया जाएगा। तो उन सबकी जानकारी लेने के लिए मैं आया था। देर से मिल रही है, इस तरह की कुछ भेदभावपूर्ण हो रहा है? ये तो आपने देखा ही है कि मेरे विधानसभा के अंदर लगातार उन्होंने पैसा, साड़ी, गिफ्टें, दारू सब खुले आम बांटी। प्रशासन द्वारा हमको कितना सहयोग मिला ये आप भी जानते हैं, परंतु अभी जो घटना हो रही है उस घटना को देखते हुए आपने देखा होगा हमारे एजेंट उस टाइम 3 दिन बाद बैठे अंदर, तो उस 3 दिन में क्या होगा वो आप भी जानते हैं। तो ऐसी कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि हमको सपोर्ट नहीं मिल रहा था। इस चक्कर में आज मैं बात करने आया था कि हम निष्पक्ष चुनाव कराएंगे। हमारा भी कहना है कि चुनाव जो भी हो, परिणाम जो भी हो, हम मंजूर है हमको, परंतु चुनाव निष्पक्ष होना चाहिए, क्योंकि ये चुनाव तो मैं जीत रहा हूँ, परंतु कहीं ऐसा नहीं वो बौखलाहट के कारण राष्ट्रीय महामंत्री वहाँ अंदर को उपद्रव कर दे, उसके हम जवाबदारी लेना है कि अंदर वहाँ पर सुरक्षा पूरी होना चाहिए, क्योंकि चुनाव गुंडा और नेता का है। तो वहाँ अंदर जितने गुंडे बदमाश है सब अंदर बैठेंगे। जैसे बालाघाट में घटना घटी है, क्या कांग्रेसी डेट के हमारे आदमी लोग, मेरे खुद के वहाँ पर 12 आदमी लगातार वहाँ निगरानी कर रहे हैं। उसके अलावा हमारे रीना बोरासी जी कर रहे हैं, जीतू पटवारी जी के, भाई पिंटू जोशी जी के, लगातार वहाँ आदमी बैठ रहे हैं। परंतु ऐसी घटना ना हो, इसके लिए हम जो कल बालाघाट की घटना हुई है उस घटना को देखते हुए हम वापस किसानों चेताने आए कि ऐसी घटना इंदौर में नहीं होना चाहिए। हाँ, अभ्यर्थी हैं, उनको मतगणना संबंधित विषयों में चर्चा के लिए वो आए थे। किस तरह के विषय? हाँ, कि मतगणना का टेबल अरेंजमेंट कैसा है, कहाँ पर होगी, सुरक्षा व्यवस्था कैसी होगी, और ये सब चीज़ों के संबंध में वो व्यक्तिगत तौर से उन्होंने कहा एक बार अभ्यर्थी है तो वो चर्चा करने की, सर कैसा क्या मैं भी एक बार समझना चाहता हूँ। डाक मतपत्र को लेकर भी उनको कुछ इशू था? नहीं, वो उनको विशेष वो नहीं है, उन्होंने तो पूछ लिया तो हमने उनको ड्राफ्ट भी दे दिया डाक मत और बैलेट मतगणना वाला। लेकिन मुख्यतः पूरी मतगणना प्रक्रिया को समझना चाहते हैं कि वर्तमान इलेक्शन कमीशन ने कुछ अगर वो करा हो, तो हमने उनको पूरा हार्ड कॉपी भी दे दी है, सॉफ्ट भी दे दी है, और संतुष्ट होकर के वो गए।